अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा जो व्लॉग है वो है पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम। वो तो आपको पता है, हमने ब्रिटिश सिस्टम है, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि अभी तक एक प्राइम मिनिस्टर भी एक टर्म भी अपना पूरा नहीं कर सका। पार्लियामेंट ने तो किया लेकिन एग्जीक्यूटिव ने नहीं किया। इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डायरेक्ट वोट के जरिए लोग प्रेसिडेंट और फिर सूबे में गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट में मेयर को मुंतखब कर सके। यानी जो 51% वोट लेगा वो प्रेसिडेंट हो जाएगा 5 साल के लिए। सपोज इलेक्शन हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें बहुत से कैंडिडेट है, तो जाहिर है किसी ने 51% वोट नहीं लिए, किसी ने लिए 34%, किसी ने लिए 28%, किसी ने ली है 22%, किसी ने लिए है 15%। तो इसमें जिसने 34% लिए वोट लिए है, जिसने लिए है 28%, जो कि फर्स्ट और सेकंड है, उसके दरमियान रन ऑफ इलेक्शन होगा। इसमें जो भी 51% वोट लेगा फिर वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। यही इलेक्शन का सिस्टम होगा। गवर्नर के इलेक्शन भी इसी सिस्टम के तहत होंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट मेयर के इलेक्शन भी इसी सिस्टम के तहत हो जाएंगे। आपको तो पता है कि पाकिस्तान बहुत सी नस्लों का मुल्क है, तो इस सिस्टम के साथ जरूरी, जो भी सिस्टम हो उसके साथ जरूरी है कि सूबों को बहुत इख्तियारात हो। मरकज के पास यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट होने चाहिए: दिफा, करेंसी, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर और इंटीरियर सिक्योरिटी जो होती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो होती है, वो होती है। वो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, बाकी सब ट्रांसफर हो जाए सूबों के पास। सही है। और सूबों से फर्दर ट्रांसफर कहां हो जाए? फिर डिस्ट्रिक्ट के पास। यूएस में तो 2 हाउसेस है ना लेजिस्लेटिव, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, एक पार्लियामेंट किस्म का है, और फिर है सेनेट। पाकिस्तान में सिर्फ होगा सेनेट। हर सूबे की 40-40 सीट हो जाएंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी और ये डायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगी। सही है। कश्मीर से 10 सीट हो जाएंगे, आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इस तरह गिलगित से भी 10 हो जाएंगे और 10 या 15 माइनॉरिटी को जाएंगे। 20 जो हो जाएंगे वो है वुमेन रिजर्व सीट हो जाएंगे। तो इस तरह 200 के करीब सेनेट हो जाएगा। इस सिस्टम का फायदा क्या है? स्टेबल हो जाएगी। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता था पहले, या तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती थी उसको हटाया जाता था, या नो कॉन्फिडेंस के जरिए प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता था, या फिर सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली तो फिर उसने 2 प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। एक एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी तक टर्म पूरा नहीं किया है पाकिस्तान में। तो ये बड़ी अफसोस की बात, जिसकी वजह से जमहूरी इदारे मजबूत नहीं होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है कोई दिन का ख्वाब बन जाता है। इसी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने एक डिटेल व्लॉग बनाया है इसी चैनल पर। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करें तो ये जो पूरी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया।